बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी हिंदी। आज था इस किताब में से हमें जो है एक कहानी पढ़नी है, पूस की रात। इस कहानी के जो लेखक है प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानी एक से बढ़कर एक है। बहुत ही सुंदर ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। तो आज की जो कहानी है पूस की रात, इसके जो प्रमुख पात्र है वो है हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और एक साहूकार है जिसका नाम है सहना, और दूसरा जो एक कुत्ते का नाम आया है जबरा। तो इनसे जुड़ी हुई ये कथा है। इस कथा की जो शुरुआत है, हल्कू जो है अपनी पत्नी से पैसे मांगता है कि तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो वो दे दो। सहना आया है, उसे देना है। सहना कौन है? साहूकार है, जिससे हल्कू ने जो है कुछ रुपए जो है उसे उधार लिए हैं, तो उसको देना है। अगर मैं आज उसे रुपए नहीं दूंगा वो तो मेरा गला दबोच लेगा। पत्नी रुपए देने के लिए इनकार करती है। वो कहती है कि जो भी रुपए मैंने जमा किए वो तुम्हारे कंबल के लिए है, तो रहने दो, उसे मना कर दो। लेकिन हल्कू यहाँ पर कहता है अगर आज मैं उसे रुपए नहीं दूंगा तो वो तो गाली गलौज करेगा, कंबल का दूसरा इंतज़ाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे वो पैसे दे दो। और मुन्नी जो है उसने मजदूरी कर कर जो रुपए जमा किए थे वो कुल मिलाकर 3 रुपये थे। 3 रुपये ये जो हल्कू को ला कर दे देती है। हल्कू जो है सेना को देता है। और पूस में बहुत ठंड पड़ती है, पूस की रात। तो पूस की रात में जो है हल्कू को अपने खेत की रखवाली करने के लिए रात में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ा परेशान है कि रात में मुझे वहाँ जाना होगा, ठंड बहुत है। बहुत ठंड से वो परेशान हो जाता है और इसीलिए वो रात में खेत में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन जाना तो उसे पड़ता ही है। उसकी पत्नी जो है उसके इसीलिए वो 3 रुपये जमा कर रखी थी कि वो एक अच्छा सा कंबल खरीदे। जो कंबल था हल्कू के पास वो बहुत जिसके चितड़े हो गए, यानी कुछ काम का नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे इस्तेमाल करता था। फिर हल्कू जो है रात में चला गया खेत की रखवाली करने के लिए। वहाँ गया तो वहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड। वो ठंड के मारे काँप रहा था। उसके साथ में उसका कुत्ता जबरा भी गया और दोनों ठंड से बेहाल हो गए। उसके मन में विचार है कि उसके खेत के पास जो है आम का बगीचा था। उसके सूखे हुए जो पत्ते थे वो उसने बटोर कर जमा कर लाए और लाकर जो है वहाँ पे आग जलाई और उस अलाव के पास में बैठकर वो अपने आप को भी गर्म करने लगा और उस कुत्ता भी जो वहीं पर बैठ गया और बहुत थोड़ी सी गर्माहट उसके शरीर में आ गई। वो चिल्लम भी पीने लगा और अपने कुत्ते से भी वहाँ पे बात करने लगा और कुत्ते को भी वो सहलाने लगा, उससे भी वो प्यार करने लगा। फिर उसे लगा कि खेत में कुछ घुस आया है, कुछ जानवर घुसे हो गए, लेकिन उसका मन ही नहीं करा कि उठकर उन जानवरों को हका ले या जाकर थोड़ा सा देख ले। जब भी वो उठना चाहा ठंड के मारे उसके पग आगे नहीं बढ़े और वहीं पर वो बैठ गया और कुत्ते की तरफ देखने लगा जैसे मालिक ने कुत्ते को आदेश दिया हो। और कुत्ता बहुत समझदार था और उठकर वो भौंकने लगा। अब उसे वो निश्चित हो गया कि अब जो खेत में जो भी घुस आया होगा जबरा भोंक कर उनको निकाल देगा। और वहीं पर जो है उस अलाव के पास बैठकर थोड़े से शरीर में गर्माहट आ गई और उसी गर्माहट में जो है वहीं पर बैठे बैठे वो सो गया। और सुबह जब उसकी पत्नी वहाँ पर आती है तो देखती कि सारा खेत चौपट हो गया। नील गाय खेत में घुसकर आई, सारे खेत को उन्होंने बिखेर दिया। तो यहाँ पर जो है बहुत मुन्नी, उसकी जो पत्नी है मुन्नी, बहुत दुखी हो जाती है कि खेत का क्या हाल हो गया। तब भी जो है हल्कू उठता नहीं और देखता नहीं। जब उठकर देखता है तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गया। वो सोचने लगा कि चलो अच्छा है, रात में खेत की रखवाली करने से तो अच्छा है कि मैं दिन में कहीं पर मजदूरी कर लूँ, माल गुजारी कर लूँ और अपना उदर निर्वाह कर लूँ। तो आज उसे दुख नहीं है कि खेत चौपट हो गया। वो ठंड में यहाँ आकर जो खेत की रखवाली करनी पड़ती है उससे बड़ा दुखी था, उससे वो परेशान था। आज उसे लगा कि ये भी काम खत्म हो गया, चलो अब कल से अच्छा है कि मैं कहीं पर मजदूरी कर लूँगा, और ये सोचकर वो प्रसन्न हो गया। यहाँ इस कहानी में जो है प्रेमचंद ने एक किसान, जो बहुत गरीब किसान है, उसकी दीन अवस्था का, उसकी मनोदशा का, उसके अभाव का यहाँ पर जो है उन्होंने चित्रण किया है।
अपने खेत की रखवाली ठंड में करने की बजाय दिन में मैं कहीं पर मजदूरी कर लूँ, ये मानसिकता जो है हल्कू की हो गई। इसका बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर जो है प्रेमचंद ने किया है। ठीक है।